तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो ट्रेडिंग के लिए बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट भी होती हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेसिक चीज़ों को नहीं सीखते और एडवांस को सीखते हैं, तो वो लोग ट्रेडिंग को उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग समझना चाहते हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट की बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब जो होता है बेसिक चीज़, इसको हमको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज बेसिकली जितना भी हम कैंडल स्टिक पैटर्न था वो सब सीख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे क्या, चार्ट पैटर्न को, जिसमें हम दो चार्ट पैटर्न को सीखेंगे। एक होगा असेंडिंग ट्रायंगल और दूसरा होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये ट्रायंगल होता क्या है ये हम चार्ट पे चल के सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, ताकि मैं जो कुछ भी बताऊं उसे आप जाके बैक टेस्ट करके देखो, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। आप सीख लोगे लेकिन अगर बैक टेस्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, यानी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर मैं कुछ सिखाता हूँ और उसे जाके आप बैक टेस्ट करते तभी उससे आपको जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ेगा। नहीं तो आप कितना भी सीख लो, अगर आप जाके उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उतना कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं जो भी सिखाता हूँ उसे जाके आप बैक टेस्ट करो। इसके बाद आप देखो उसे धीरे धीरे जो आप सीख रहे हो उससे मतलब प्रॉफिट होने की चांस होने लगेगी। आप धीरे धीरे सीखोगे, एडवांस लेवल तक सीख जाओगे तो आप भी एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे। तो आज हम सीखेंगे जो आपको मैं बता दिया हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फ्री में खुलवा सकते हो। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपको लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत चीज़ें मिल जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, मोटिवेट होता हूँ। इसलिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अगर आप कुछ चार्ट पैटर्न ये जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं सीखे हो, तब आप ट्रेडिंग करते हो तो कैसे ट्रेडिंग करोगे और कितना आपका लॉस होगा। आप सीख के करोगे तो कैसे आप ट्रेड करोगे और कितना आपका प्रॉफिट होगा। तो ये चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और समझते हैं चार्ट पैटर्न को। दो हम चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं, इसको पहले सीखेंगे। सीखने से पहले हम एक बार आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें ट्रेड लेते हैं बिना सीखे, तो आपका कितना लॉस होता, कितना प्रॉफिट होता, और सीखने के बाद कितना लॉस होता और कितना प्रॉफिट होता। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। तो हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम बिना सीखे चार्ट पैटर्न को जो होता है वो बिना सीखे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, जो बिगनर होते हैं। अब बिगनर कैसे सोचेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से एक दो कैंडल बढ़ रहा है यानी कि ग्रीन बन रहा है, तो समझेंगे कि सिर्फ ग्रीन कैंडल जब बनता है तो वहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ता है, तो वहाँ से हमको बाई करना है। तो वो करते क्या, यहाँ से जैसे एक कैंडल देखते हैं, दो कैंडल देखते हैं, अब तीसरा में एंट्री कर लेते हो, एंट्री करते हैं और चौथा कैंडल होता है कि वो रेड बनता है और इनका लॉस हो जाता है यहाँ पे। अब फिर ये देखते हैं लॉस हो जाता, अब फिर यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। अब फिर यहाँ पे एक दो कैंडल पहले तो रुकते हैं, क्योंकि जो नए बिगिनर होते हैं वो जल्दी ट्रेड नहीं लेते हैं। वो कब लेते हैं, जब देखते हैं जो शेयर ज़्यादा बढ़ रहा है और हाई लेवल पर चल जाता है, तब वो ट्रेड लेते हैं। तो अब होता क्या, जैसे इसमें यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं इस वाले कैंडल में, क्योंकि वो देखते हैं तो यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। एक दो तीन कैंडल रुकते हैं और देखते हैं कि यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। अभी इस वाले कैंडल में कहीं एंट्री करते हैं। अभी ये इनको नहीं पता है कि ये ट्रायंगल है, कि यहाँ से ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। कुछ इनको पता नहीं होता कि ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, कुछ अभी तो वो सीखे ही नहीं है, वो तो बिगनर है। अब क्या करते, इसमें एंट्री ले लेते, कहीं एंट्री लेते, फिर शेयर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ता, वो वेट करते हैं कि अब बढ़ रहा है शेयर का प्राइस। इसके बाद सेकंड कैंडल में होता क्या, सेकंड कैंडल यहाँ पर देख सकते हो आप, रेड बना है, नीचे आ गया है, तो यहाँ पे भी उनका लॉस हो जाता। अब होता क्या, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अब सोचते वो कि जब मैं खरीद रहा हूँ तो वहाँ शेयर का प्राइस गिर जा रहा है, तो अब जैसे फिर अब सोचते कि वो हम सेल करेंगे, जैसे शॉर्ट सेल करेंगे, बाई नीचे का ट्रेड लेंगे हम। तो यहाँ पे देखते कि यहाँ से शेयर का प्राइस गिर रहा है। तो अब ये वो क्या करते हैं, अब उनको पता नहीं है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल है और ये ब्रेकआउट देगा तो वहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो अभी बिगनर है। अब यहाँ पे ये देखते कि यहाँ से शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ से गिर रहा है। सबसे पहले तो जल्दी एंट्री नहीं करते हैं जो बिगनर होते हैं। वो कब करते हैं, पहले 4-5 कैंडल देख लेते हैं कि गिर रहा है। इसके बाद वो घुसते हैं, तब तक पाँचवा छठा कैंडल ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है, तो उनका लॉस होता है। अब इसमें कैसे करते हैं, अब देखते हैं गिर रहा है। अब यहाँ पे इधर कहीं वो बाई करते हैं। अब बाई करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है।
और वो होल्ड किए रहते जब तक यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता, धाए देना मार्केट ऊपर, फिर बनता बढ़ता बहुत ऊपर चला जाता, फिर यहाँ पर भी उनका लॉस हो जाता। तो ये था बिना सीखे, जो बिगिनर होते हैं वो बिना सीखे करते हैं वो। अब हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि जो चार्ट पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, वो कैसे काम करता है, उसको वो सबसे पहले बनता कैसे, उसमें हमको ट्रेड कैसे लेना होता है, हम सीख के इसके बाद ट्रेड लेंगे, वो देखेंगे कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम उसको सीख लेते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे असेंडिंग ट्रायंगल को, इसके बाद इसके चार्ट पे चल के हम ट्रेड लेना सीखेंगे, एंट्री करना सीखेंगे, एग्जिट करना सीखेंगे, स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। इसके बाद हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को समझेंगे, इसके बाद उस पर भी हमको ट्रेड लेना कैसे लेना है वो भी समझेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे रखना है, कहाँ तक का टारगेट रखना है, वो सब चीज़ सीखेंगे, एंट्री कैसे करना है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल को समझ लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल में होता क्या है, सबसे पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, यहाँ पे देख सकते हो अप ट्रेंड में मार्केट है। इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ से ये सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। अब सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि अभी तो ये चार्ट पैटर्न बनना शुरू हुआ है, तो आपको नहीं पता होता है। तो मान लेते हैं ये ले रहा है, आपको पता नहीं है, अब लिया, फिर ये रेजिस्टेंस तक गया। अब जब 2 बार ये यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तब आप समझ जाओगे कि हाँ ये रेजिस्टेंस यहाँ से ले रहा है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर दोगे। अब होगा क्या, फिर यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ा, रेजिस्टेंस तक गया, इसके बाद यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आया। अब यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, आप ये समझ लिए। अब यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे। अब ये ट्रेंड लाइन का भी काम करेगा और सपोर्ट का भी काम करेगा। अब कैसे करेगा वो देख लो। अब होगा क्या, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ तक आया सपोर्ट लाइन तक या ट्रेंड लाइन तक, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर वायर स्ट्रांग होंगे, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लो ताकि अच्छे समझ में आए। अब ये हो गया हमारा ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल की तरह है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब इसमें दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है कि अप ट्रेंड में है तो यहाँ से शेयर का प्राइस गिर जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो बढ़ जाएगा, अप ट्रेंड में है तो गिर जाएगा। ये न्यूट्रल पैटर्न है, इसमें किधर भी मार्केट मूव कर सकता है, किधर भी कर सकता है। तो अब होगा क्या, यहाँ से ऊपर गया, बायर स्ट्रांग हुए, फिर सेलर स्ट्रांग हुए और नीचे आया, फिर बायर स्ट्रांग हुए। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया और शेयर का प्राइस ऊपर चला गया। अब इससे पहले ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा क्लीन कर लो, यहाँ से ये आया, यहीं से ये ब्रेकआउट दे दिया और शेयर का प्राइस नीचे आ गया। इसमें तो नहीं दर्शाया गया है, लेकिन हम चार्ट पे चल के उसको समझेंगे कि 2 चार्ट हम देखेंगे, एक में देखेंगे कि अप ट्रेंड अप साइड में भी शेयर का प्राइस जा सकता है, एक में देखेंगे कि डाउन साइड में शेयर का प्राइस जा सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ये न्यूट्रल पैटर्न है। तो ये आप समझ लिए कि ये कैसे काम करता है। अब इसका हम चार्ट पे चल के समझ लेते हैं। आप समझ लिए, अब हम चार्ट पे चलेंगे और समझेंगे कि इसमें एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, टारगेट कहाँ तक का रखना है। तो हम इसके चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ गए हैं चार्ट पे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है और शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है, असेंडिंग सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। फिर शेयर का प्राइस ऊपर गया है, फिर वहाँ से बार जो थे वो कमज़ोर हुए, सेलर स्ट्रांग हुए और फिर शेयर का प्राइस नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा क्लीन कर लो। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट दिया है तो आपको एंटी जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उसी में नहीं करना है, आपको करना क्या है, कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल रुकना है और जो कैंडल ये है इसके हाई को ब्रेक होने देना है। तो ये यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया है। अब हम कंफर्मेशन के लिए इसके हाई को देखेंगे कि कौन सा कैंडल ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो चौथा कैंडल ब्रेक किया है, तो हम चौथे कैंडल में एंट्री ले लेंगे। अब टारगेट आपको कितना रखना है, टारगेट यहाँ से जो असेंडिंग सपोर्ट है वहाँ से रेजिस्टेंस कितना है, जितना पॉइंट 1:1 या 1:4 कुछ भी हो उतना ही हम इधर टारगेट अचीव करेंगे। तो यहाँ से आपको एंट्री कैसे करना है, एंट्री आपको लेना है इस वाले में, एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट किया है इसके लो को रख लेते हैं स्टॉप लॉस
और टारगेट आप यहाँ से जितना पॉइंट यहाँ से ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक है उतना पॉइंट यहाँ से आप रेजिस्टेंस से ऊपर तक सेकंड रेजिस्टेंस तक एक मान सकते हो। जितना यहाँ से जितना पॉइंट है ऊपर उतना ही पॉइंट आपको कैप्चर करना है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो आप ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप असेंडिंग ट्रायंगल को समझ लिए, लेकिन ये अप ट्रेंड वाला था। अब हम एक डाउन ट्रेंड वाला भी देखेंगे कि उसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है। तो यहाँ पे हम आ गए दूसरे चार्ट पे, ये भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा और यहाँ से शेयर का प्राइस रेजिस्टेंस तक जाएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस तक, फिर नीचे आएगा सपोर्ट तक। यहाँ से ये सपोर्ट लिया था, एक सपोर्ट लाइन यहाँ से प्लॉट कर दिए थे। तो यहाँ फर्स्ट सपोर्ट तक आया, फिर यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस तक गया, फिर यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग हुए और सेकंड सपोर्ट तक लाए, फिर यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग हुए और सेकंड रेजिस्टेंस तक लाए, फिर यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग हुए और थर्ड सपोर्ट तक लाए, फिर यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग हुए और थर्ड रेजिस्टेंस तक लाए, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से फोर्थ रेजिस्टेंस लिया, चौथा रेजिस्टेंस लिया। इसके बाद हुआ क्या, अगले वाले चार्ट पैटर्न में हुआ था क्या, यहाँ से यहीं से ब्रेक कर दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें नीचे ब्रेक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो फोर्थ रेजिस्टेंस लिया इसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे है, इसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो जो कैंडल ब्रेक किया उसी में आपको एंट्री लाइन लेना है, इसको क्लोज होने देना है। क्लोज होने देने के बाद इसको करना क्या है, इसका दूसरा कैंडल बनेगा कंफर्मेशन के लिए आपको तो सबसे पहले रुकना है। और जो दूसरा कैंडल बनेगा, अगर इसके लो को नीचे ब्रेक कर दिया वो दूसरा कैंडल, तो वहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप यहाँ तक का कैप्चर कर सकते थे प्रॉफिट, और अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है यहाँ पे। तो आप असेंडिंग ट्रायंगल को समझ लिया। अब हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को समझेंगे कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल काम कैसे करता है, ये बनता कैसे, उसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है। तो ये जो न्यूट्रल पैटर्न है, इसमें किधर भी मार्केट मूवमेंट कर सकता है, किधर भी नीचे डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, अप ट्रेंड में भी हो सकता है, कहीं से भी ब्रेक करेगा। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जिधर ब्रेक करेगा उधर ही हमको ट्रेड लेना है। तो ये आप समझ लिए असेंडिंग ट्रायंगल को। अब हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए डिसेंडिंग ट्रायंगल के चार्ट पे। अब इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल को। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में होता क्या है, सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। सबसे पहले तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से आएगा, यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे फिर बायर स्ट्रॉन्ग हो गए और शेयर को ऊपर ले जाएंगे। तो फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेगा, लेकिन आपको अभी पता नहीं है क्योंकि अभी ये बन रहा है चार्ट पैटर्न। फिर यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे और नीचे तक लाएंगे, और इसी जहाँ तक ये लाए थे पहले वाला जो सपोर्ट था वहीं तक लाएंगे, और यहाँ से फिर शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे आप एक सपोर्ट लाइन प्लॉट कर दोगे। प्लॉट करने के बाद होगा क्या, यहाँ से फिर शेयर का प्राइस बढ़ेगा और यहाँ तक आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो आप एक डाउन ट्रेंड को भी प्लॉट कर दोगे और ये हो जाएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सपोर्ट लिया था, सेकंड सपोर्ट यहाँ पे लिया था, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था। इसके बाद फिर सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे और फिर शेयर को नीचे लाएंगे, फिर बायर स्ट्रॉन्ग होंगे, शेयर को ऊपर ले जाएंगे, और फिर जब सेलर स्ट्रॉन्ग होंगे वो बायर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और यहाँ से जो सपोर्ट होगा इसको ब्रेक करके उस शेयर के प्राइस को नीचे लेके चले जाएंगे, धक्का मारेंगे, नीचे चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो आप समझ गए असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल को। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है। इसमें भी दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। अब इसमें यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लो। अब इसमें यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी यहीं से ये ब्रेकआउट दे दे, यहीं से ये इधर ना बने, यहीं से ब्रेकआउट दे दे और यहाँ शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर तक चला जा सकता है क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न है। तो इसमें किधर भी ब्रेकआउट दे सकता है, किसी साइड भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो अब इसके हम चार्ट पे चल के ट्रेड लेना सीख सकते हैं कि कैसे ट्रेड लेना है हमको। तो सबसे पहले तो हम आ गए यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल के चार्ट पे। अब हुआ क्या, सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था। इसके बाद यहाँ से यहाँ तो सेलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे सेलर। इसके बाद यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हुए, यहाँ तक आया शेयर का प्राइस और फिर बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ तक आया। अब यहाँ से ये गिर रहा था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये गिर रहा था, गिरते गिरते यहाँ पे आया, यहाँ से ये सपोर्ट लिया और बायर स्ट्रॉन्ग हुए, यहाँ तक लाए। फिर यहाँ से फिर सेलर स्ट्रॉन्ग हुए और यहाँ तक लाए। तो आपको पता चल गया कि ये एक सपोर्ट लिया है यहाँ पे, फिर बायर स्ट्रॉन्ग होंगे और यहाँ तक लाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ से। तो आप ट्रेंड लाइन एक प्लॉट कर दोगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दोगे तो आपको एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब होगा क्या,
फिर शेयर का प्राइस जो था यहाँ तक आया था, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर एक रेजिस्टेंस लेगा, इसके बाद फिर यहाँ से शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। और सेकंड कैंडल में यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद काफ़ी मार्केट नीचे आया है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, काफ़ी मार्केट नीचे आया है। तो यहीं पे आप एंट्री कर सकते थे जहाँ ब्रेकआउट दिया था, या फिर कंफर्मेशन के लिए आप एक कैंडल रुक के दूसरे कैंडल में एंट्री कर सकते थे और यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे भी कर लेते, जैसे ये ब्रेकआउट दिया था इसी में एंट्री कर लेते, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते। आपको मैक्सिमम जितना पॉइंट ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट है उतना ही बुक करना है, जैसे 1:2 या 1:3 हो सकता है, या 1:1 हो सकता है। जितना मतलब ये सपोर्ट से ट्रेंड लाइन होगा उतना ही आपको करना है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो आप ज़्यादा भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक चार्ट समझ लिया। अब दूसरा चार्ट देखेंगे जिसमें मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ये दोनों साइड ब्रेकआउट दे सकता है और जिधर ब्रेकआउट देगा उधर ही शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की चांस होगी। यहाँ पे दूसरा जो डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट है, यहाँ पे हम आ गए हैं। अब इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ से देख सकते हो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए एक कैंडल रुक सकते हो। तो यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अब इसको क्लोज होने देना है, क्लोज हो गया। इसके बाद इसका जो हाई है, इसके जो दूसरा कैंडल बन रहा है इसके हाई को ब्रेक होने देना है, तो और कंफर्मेशन हो जाता है, डबल कंफर्मेशन। तो इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है और आप इसी कैंडल जो सेकंड कैंडल है ये, इसमें आप एंट्री ले लेते, स्टॉप लॉस आप छोटा सा लगा लेते हैं यहाँ तक का, और टारगेट आप ये जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतना ही आपको इधर भी टारगेट अचीव करना है, टारगेट लेना है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो और ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर 1:1 या 1:3 कुछ भी टारगेट यहाँ से यहाँ तक का हो, जितना यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है उतना ही इधर भी आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा भी ये कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हो और मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया था यहाँ पे, तो आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना सकते थे। तो आप समझ गए असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, और ये भी समझ गए होंगे कि अगर आप चार्ट पैटर्न को सीख के करते हो तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, और बिना सीखे करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।